करंट कौन बताएगा? व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट? इस पे हम लोग डिस्कस किए थे। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय आई, और आई इजकल टू क्यू बाई टी। ये हम लोग कल डिस्कस कर लिए थे। इसके बाद मैंने ये कहा था कि किसी भी कंडक्टर से अगर करंट पास कर रहा है तो वहाँ पर पॉसिबिलिटीज हो सकता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से तीन तरह के इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, है ना? तो तीनों में से कोई भी इफेक्ट वहाँ पर पॉसिबल है। तो उस तीनों टाइप्स के इफेक्ट मैंने डिस्कस किया था कि हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई बल्ब जलाते हैं, उस केस में आपको कुछ देर जलाने के बाद आप देखेंगे कि उसमें ऑफ करके आप उसको टच करेंगे तो आपको वह गर्म फील करेगा, है ना, हॉट फील करेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ओके। तो और मैंने केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट को डिस्कस किया था, जिसमें एक वेसल लिया जिस वेसल का नाम था वोल्टामीटर। उस वेसल में कोई केमिकल रखा, जैसे कॉपर सल्फेट रखा, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या था? कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला, कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला बताओ समृद्धि सोनी। हाँ बताइए। CuSO4। वेरी गुड, CuSO4। सब कोई जान रहा है CuSO4 होता है। ये प्रथम तुम जान रहा है? ये आपको कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? ये चैप्टर भी था कि कैसे हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ एनी सब्सटेंसेस। ये हम लोग डिस्कस कर लिए थे, जिसमें आपको CuSO4 जो है वह कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला है। ओके। और मैंने कुछ सिंबल बताया कि कुछ इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस का सिंबल, जैसे सेल, आपको पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल को मैंने दिखाया था। और टू और मोर देन टू सेल्स आर कॉल्ड बैटरी, जो भी आपके पेज नंबर 248 में मेंशन्ड है। राइट? क्लियर है स्वाति कुमारी? तो और इसके बाद कनेक्टिंग वायर, बल्ब, ये सब का मैंने डायग्राम बना के दिखा दिया था आपको, है ना? और तो प्लग की एमीटर, वोल्टमीटर और रेजिस्टेंस वायर। रेजिस्टेंस वायर परहैप्स नहीं बताए होंगे। रेजिस्टेंस वायर जो होता है वो जिग जैग होता है ना? ओके। तो जो आप बुक में देख रहे होंगे, प्रांशु रंजन, सबको अनम्यूट कर देते हैं। ये क्या हो गया? ठीक है। तो अब है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो एक्टिविटी 2 में दिखा रहा है कि कैसे हीटिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। उस एक्टिविटी मैंने पहले ही बताया कि कोई भी डिवाइसेस जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा उसको हम लोग हीटिंग एलिमेंट भी कहते हैं, है ना? जैसे आपको हीटर, उसमें नाइक्रोम वाइट का यूज होता है,
है ना, आयरन, उसमें भी नाइक्रोम वायर का यूज होता है। नाइक्रोम क्या है, एलॉय, वो आपको निकेल और क्रोमियम दोनों का मिक्स है, निकेल और क्रोमियम का, ठीक है। तो उस केस में आपको न, ये जो है, ये तो नाइक्रोम टार का यूज जो है आपको यूज होता है, आपको जो भी हीटिंग डिवाइसेज है उसमें नाइक्रोम वायर का यूज होता है। लेकिन बल्ब बल्ब जो है, बल्ब में फिलामेंट, जो पहले बल्ब होता था पीला टाइप का जो रोशनी देता था, उसमें आपको टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन मेटल होता था उसमें, ठीक है। तो इस केस में यहाँ जो एक्टिविटी 2 आपको दिखा रहा है, उसमें क्या किया, दो आयरन नेल लिया, दोनों आयरन नेल के बीच में सर्टेन गैप छोड़ दिया, और उस गैप को दूर किया किसके थ्रू, नाइक्रोम वायर से दोनों आयरन नेल में कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? बहुत कम बच्चे हैं जो ज्वाइन ही नहीं किया, सामने ओनली 14 स्टूडेंट ज्वाइन किया। तो खैर जो भी हो, सारे बच्चे को मालूम तो होगा। तो उस केस में एक्टिविटी 2 में आप देख रहे होंगे कि आपको सेल है, पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव, उससे बल्ब को कनेक्ट कर दिया, बल्ब से बल्ब कनेक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्टेड है, और आयरन नेल को जो है नाइक्रोम वायर से कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। बीच में जो स्विच कनेक्टेड है, वह स्विच आपको ऑन पोजीशन में, मैंने कहा था स्विच भी दो तरह के जो आपके डायग्राम में दिया हुआ है ना। तो क्लोज्ड जो स्विच होगा उसका मतलब ऑन पोजीशन है, और ओपन जो है वो आपको प्लग की इसमें दिखाया है ना। प्लग की का सिंबल में आपने जो आपके एक्टिविटी 2 में देख रहे हैं, उसमें आपको क्लोज्ड प्लग की का दिखाया गया है, जो आपको ये बता रहा है कि सर्किट इज कंप्लीटेड, यानी बल्ब उस केस में ऑन हो जाएगा, जो अब दिखा रहा है क्लोज है प्लग की, ठीक है। और यहाँ नाइक्रोम वायर कुछ देर तक जलने दिया, बल्ब इसलिए लगा दिया गया कि वो इंडिकेट करे कि हमारा सेल सही है, कनेक्शन सही है ना। कनेक्शन सही रहेगा तो बल्ब जलेगा, अदरवाइज बल्ब क्या होगा, नहीं जलेगा, ठीक है। तो उस केस में आप जो देख रहे हैं कि बल्ब बर्न कर रहा है, जल रहा है, और कुछ देर तक जलने दिया गया, इसके बाद स्विच ऑफ कर दीजिए। तो आप जो नाइक्रोम वायर का जो यूज किया गया, दो आयरन नेल में कनेक्ट कर दिया गया था, उसको आप टच करेंगे तो क्या होगा, वो आपको गर्म महसूस होगा, है ना। तो यही ऑब्जर्वेशन ये इंडिकेट करता है कि आपको ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट वायर, जो नाइक्रोम वायर था वो गर्म हो गया, यानी हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। एक्टिविटी 2 को वैष्णवी पढ़ोगी। एक्टिविटी 2 वैष्णवी सुनाई दे रहा है? आशीष कुमार, राजवीर सिंह, साहिल कुमार, श्रेय प्रकाश, सभी अनम्यूट नहीं हो रहा, जबकि अनम्यूट कर दिया जाएगा, है ना। फिर आपको प्रांशु रंजन, आस्था कुमारी, शुभ नारायण, प्राची, सेवंदी, म्यूट क्यों नहीं हो रहा है? My God.
तो इस केस में खैर तो आपने सेल के बदले में अगर बैटरी का यूज करते हैं, मतलब मोर देन 2 सेल्स, 2 और मोर देन 2 सेल, तो आप देखेंगे कि ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, ज्यादा, यानी तुरंत गर्म हो जाएगा। एक सेल कनेक्टेड है तो कम अमाउंट यानी टाइम लगेगा, ज्यादा सेल कनेक्टेड हो जाएगा तो उस केस में आपको जो है बहुत जल्दी वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगा। एम आई राइट? सानिध्य अनम्यूट क्यों नहीं हो रहे हो? अपने आप को अनम्यूट करो, वैसे आज टू अनम्यूट आ रहा है भाई। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हुआ। अब ये हीटिंग इफेक्ट का क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है ना? तो कहता है वी पुट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट टू मेनी यूजेज इन आवर डेली लाइफ। डिवाइसेस लाइक द इलेक्ट्रिक हीटर, गीजर, इलेक्ट्रिक केटल एंड इलेक्ट्रिक आयरन, ये सब हम लोग घर में यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर, अभी जाड़े के दिनों में हीटर का यूज करते होगा। हाँ, बोला जाए। सर नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस कम होगा कि ज्यादा? ज्यादा होगा। जो भी हीटिंग डिवाइस है उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तभी ना हीट प्रोड्यूस होगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो वो गल जाएगा, क्योंकि ज्यादा अमाउंट, ज्यादा रेजिस्टेंस होने पर, ज्यादा देखते होंगे ज्यादा घर्षण होगा तभी ना गर्म होगा। फ्रिक्शन, ड्यू टू हाई फ्रिक्शन ही ना आपको कोई चीज आग पकड़ लेती है ना। और लेस फ्रिक्शन क्या करेगा? स्लिप करेगा, स्लाइड करेगा। तो खैर वहां तो फ्रिक्शन की बात थी, यहाँ पर रेजिस्टेंस भी फ्रिक्शन की ही तरह है। रेजिस्टेंस का मतलब है अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस जो है ना इलेक्ट्रिक करंट को के फ्लो को रुकावट डालता है, ठीक है। लेकिन लाइफ क्या है? लाइफ इज ए स्ट्रगल, लाइफ ये स्ट्रगल, ये आपको संघर्षमय जीवन है, इसमें आपको विदाउट स्ट्रगल लाइफ ही नहीं हो सकते। तो वैसे ही विदाउट रेजिस्टेंस करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं अपने लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए, जो ये वॉशिंग मशीन या बल्ब या हीटर ये सब जो लगाते हैं कि हमारी जो ऑब्स्टिकल है उसको मिनिमाइज किया जाए। तो उसी तरह से जो रेजिस्टेंस है, जो रुकावट डालता है इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन उसका भी होना जरूरी है, क्योंकि विदाउट वायर, वायर भी क्या है? रेजिस्टेंस है। तो विदाउट वायर करंट फ्लो नहीं न करेगा, लेकिन उसको हम कोशिश करेंगे कि क्या करें? मिनिमाइज हो, जो रेजिस्टेंस कम से कम क्रिएट हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो करे। तो उसके लिए आपको ठीक वायर का यूज किया जाता है। फिर अल्युमिनियम और कॉपर, नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा। अल्युमिनियम और कॉपर है तो कॉपर में आपको रेजिस्टेंस कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। अल्युमिनियम में जो है रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो कम करंट फ्लो करेगा। फिर उस जगह आप कॉस्ट पे चले जाते हैं कि नहीं सभी जगह कॉपर वायर यूज होगा, तो फिर आपको ये कॉस्ट बढ़ जाएगा, है ना। तो वहाँ पर अल्युमिनियम वायर की यूज होती है। और भी कारण है, अल्युमिनियम वायर आप कह सकते हैं टपोल पे क्यों यूज हो रहा है ना। तो उसमें आपको जो कार्बन है वो कम जमता है इन कंपैरिजन टू कॉपर। ओके, तो खैर ये हम लोग डिस्कस करते करते आगे बढ़ गए। नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस हाई होता है। ओके, इज इट राइट? समझ में आया? नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा? हाई होगा। तो जो भी हीटिंग, तो जितने भी कॉइल्स है, जो हीटिंग डिवाइसेज है, उस डिवाइस में आपको किसका यूज करते हैं हम लोग? नाइक्रोम वायर का मोस्टली यूज करते हैं।
यानी जिसका रेजिस्टेंस हाई होगा उसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, उसी को हीटिंग एलिमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो हीटिंग कॉइल बिकम ए रेड हॉट एंड गिव्स हॉट हीट एनर्जी व्हिच इज पुट ए प्रैक्टिकल यूजेज। ये आपको जो आप देखते होंगे प्रैक्टिकल यूजेज में कि हीटर वगैरह हम लोग घर में लगाते हैं तो वो रेड कलर में दिखाई देते हैं, है ना, जब वह ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। और आपने फायर के बारे में पढ़ेंगे, है ना, उसमें आपको क्लियरली समझ में कि वो फायर कहाँ पर मैक्सिमम होगा, है ना। तो ये हीटिंग इफेक्ट जो है वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे डू यू नो में दिया भी है कि नाइक्रोम वाइट जो है वो निकेल और क्रोमियम का एलॉय है, मिक्सचर है, और is used for making wires of heating coils because it has a high melting point, it has a high resistivity, it can remain red hot for a long time without getting oxidized or burning out। अब देखिए कोई कोई चीज जो है वो आग में जल जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन नाइक्रोम वायर में क्या है कि आग में, जैसे आप देखो आयरन वायर जो लोग बिल्डिंग वगैरह बनाता है उसमें आयरन रॉड को कनेक्ट करने के लिए, उसको कॉइल को बांधने के लिए आयरन वायर का यूज करता है। उसको आप देखिए आग में डाल के क्या होगा, ज्यादा देर तक आग में रहेगी वो अपने आप टूट जाएगा। लेकिन नाइक्रोम वायर में ये खासियत है कि वह उसको मैंने रसिस्ट कर सकता है, वह टूटेगा नहीं। वही तीन इसका नाइक्रोम वायर का एडवांटेज है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट हैज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज हाई रेसिस्टिविटी, और इट कैन रिमेन रेड हॉट फॉर लॉन्ग विदाउट गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और बर्निंग आउट। ठीक है, तो अब देखिए, तो हीटिंग इफेक्ट में हम लोग इसमें हमें कहाँ कहाँ यूज किए, जैसे हीटर में, गीजर में पानी गर्म करने में, है ना, फिर आपको बल्ब में भी यूज होता है ना, लाइट एनर्जी क्रिएट करने के लिए आपको बल्ब में यूज होता है। और तो इस तरीके से ये एडवांटेज हो गया कि आपको एडवांटेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हो गया। डिसएडवांटेज क्या है ना इसका, तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू कंज्यूमर्स, द हीट प्रोड्यूस्ड इन द ट्रांसमिटिंग वायर गेट वेस्टेड एज इट इज ए सिंपल रेडिएटिंग इनटू द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर एनर्जी का वेस्टेज होता है जब कोई भी चीज इलेक्ट्रिक करंट पास करता है किसी कनेक्टिंग वायर से वन प्लेस से अनदर प्लेस में, तो वहां भी हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होगा, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस होगा वहां पर, है ना, जो आपको एटमॉस्फेयर को एनर्जी रेडिएट करके वो देता है। दिस इज एन अनवांटेड लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो वी ऑफ कोर्स adopt ways and mean to minimize this loss. The heating effect of electric current is also capable of breaking the insulation of different wiring or devices. और हीटिंग इफेक्ट के कारण ही बहुत सारे वायर जो होते हैं उसके टूटने का रीजन बिहाइंड, मैंने जैसे बताया ना कि आपके आयरन वायर है उसको ज़्यादा देर तक आग में रखेंगे वो टूट जाएगा। लेकिन वेरेज आप नाइक्रोम वायर का यूज किया तो वह आपको नहीं टूटेगा। अगर दोनों को सेम टाइम के लिए रख दिया, दोनों का थिकनेस भी सेम हो, लेंथ भी सेम हो, तो वह टूट नहीं सकता है। Am I right?
हाँ, अभी क्लास ले रहे हैं, बाद में बताएं। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक्टिविटी टू समझ गए, और डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या था हीटिंग इफेक्ट का, ये क्लियर हुआ। चलो राजवीर, तुम बताओ क्या है एडवांटेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। राजवीर, सब ऐसा अनम्यूट हो गया कि आर टू अनम्यूट में चला गया। अरे, म्यूट ही नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? सेटिंग देखें। तो कौन बताएगा? हाथ रेज करो कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट एंड डिसएडवांटेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो अगेन डिस्कस करना होगा कुछ। बोलो, एनीवन? शुभनारायण, वैष्णवी, तो छोड़ो। तो दैट मीन्स मेटल फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूजुअली मेड ऑफ टंगस्टन वायर। वो टंगस्टन वायर का बना होता है, बिकॉज इट हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। मैंने पहले ही कहा कि पीला वाला जो बल्ब था बहुत जो पहले यूज होता था, अभी बहुत रेयर केस में लोग यूज करता है। उसमें जो पतला जो वायर था, जो आपको है ना घुंघराले टाइप के होंगे, कर्ली टाइप के होंगे, है ना, या स्पाइरल टाइप का होगा, जो स्पाइरल बाइंडिंग होता है ना जी, तो उस टाइप के जो होंगे वह नाइक्रोम वायर होते हैं। ठीक है, तो वह सॉरी नाइक्रोम के टंगस्टन वायर होते हैं, जो फिलामेंट के रूप में यूज होते हैं। वही आपको ड्यूनो में कहता है। और इस टंगस्टन का क्या एडवांटेज है? तो इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, when current pass through it becomes white hot and glows brightly for a long time. It is quite stable and has a long life, burning out for possible oxidation. Okay, कोई प्रॉब्लम? जो है वो आपको तो एक्टिविटी 3, और यही कारण है इसी चीजों को यूज हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज में करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज में जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, जिसके कारण और वो जल्दी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, वो मेल्ट कर जाएगा, सर्किट ब्रेक कर जाएगा। तो फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस, है ना। इस ये 1 रुपया की चीज आपको लाखों रुपयों की चीज को बचा सकता है, आपकी जान को भी बचा सकता है। उसी फ्यूज के बदले में आजकल लोग एमसीबी यूज करने लगा है। एमसीबी में क्या होता है कि ज्यादा करंट फ्लो करेगा या कहीं भी रॉन्ग कनेक्शन है, किसी तरह से गलत ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करने लगा, तुरंत
सर्किट ब्रेक कर जाएगा। तो एमसीबी इज ऑल्सो ए फ्यूज। उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट का की वजह से वह जो है वह क्या कर लेता है कि सर्किट को ही ब्रेक कर देता है, यानी स्विच ऑफ पोजीशन में आ जाता है। स्विच ऑन पोजीशन है, ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करेगा, ज्यादा उसके लिमिटेशन से लिमिट से ज्यादा हो जाएगा, वो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस, है ना। वह आपकी जान को भी बचा सकता है। मे बी आपको कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, है ना, आप तो उस केस में वह फ्यूज जो है मेल्ट कर जाएगा, वो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, करंट ही नहीं फ्लो करेगा। और उसके बदले में हम लोग अगर एमसीबी लगाते हैं, प्रॉपर अमाउंट के फ्यूज यूज होना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट के। सभी फ्यूज एक जैसे नहीं होते हैं। सारे फ्यूज पर कैपेबिलिटी लिखा हुआ है। ये 5 एम्पियर का फ्यूज है, ये 2 एम्पियर का फ्यूज है, ये 10 एम्पियर का फ्यूज है। आप देखते होंगे बुक में आपको डिफरेंट डिफरेंट फ्यूज दिखाया गया है। यहाँ पे देख रहे होंगे कि ग्लास के अंदर में 2 मेटल कैप है, उसके अंदर में एक वायर लगा हुआ है। तो ये भी एक फ्यूज है ना, जिसका हम लोग यूटिलाइज करते हैं। क्लियर? किसी की आवाज नहीं आती है, समझ रहा है कि नहीं जी? हैं? अनुराग ज्वाइन नहीं किया है, शुभ नारायण, प्राची समझ रही है। तो ठीक है, क्वेश्चन पूछे। एक्टिविटी 2 को एक्सप्लेन करो। प्राची, आप एक्टिविटी 3 को एक्सप्लेन कीजिए। एक्टिविटी 2 तो बता ही दिए मैंने, इसमें हीटिंग इफेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग। अभी एक्टिविटी 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको आपको एक्सप्लेन करना है। प्रथम यस, तो यानी तो एक्टिविटी 3 में कहता है कि सेट द सर्किट ऑफ द प्रीवियस एक्टिविटी, यानी पहले जो एक्टिविटी 2 है उसी तरह से वह एक्टिविटी 3 में भी उसी तरह से आपको सर्किट डायग्राम बनाना है। और बट इन प्लेस ऑफ नाइक्रोटाइड थीन स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल, नाइक्रोम 2 आयरन नेल के बीच में जो हमने नाइक्रोम वायर को वहां पर टाइट कर दिया था, बांध दिया था, उसके बदले में कह रहा है कि स्टील स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल, है ना। स्टील वूल इज कॉमनली यूज फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल। स्टील वूल जो है वो ज्यादातर बर्तनों को साफ करने में यूज होता है, उसको बांध देने के लिए करते हैं। Now pass the current through the circuit for some time. Observe the strand of wool carefully. Note what happens. Does the strand of wool steel will melt and break. Wires made from a special material melt quickly and break when large currents are passed through them. These wires are used for making electric fuses. तो यहाँ पर जो आपको दिखा रहा है कि स्टील वूल, स्टील वूल एक नाम है वायर का, जिसका कहता है नाइक्रोम वायर जो हम लोग 2 आयरन नेल के बीच में जो कनेक्ट किए थे, है ना, उसको कनेक्ट नहीं करके उसके बदले में स्टील वूल को कनेक्ट कीजिए, ठीक है। और कुछ देरों तक करंट को पास करवाइए। आप क्या देखेंगे, कुछ ही देरों के बाद वह स्टील वूल जो है वो बर्न कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, यानी सर्किट ब्रेक कर जाएगा। याद करो एक्टिविटी 2 में आपको बल्ब भी कनेक्ट था, है ना, आयरन नेल के बिफोर। तो
जैसे ही सर्किट ब्रेक करेगा बल्ब जलना भी बंद हो जाएगा, है ना। वो जो स्टील वूल है जो आप नाइक्रोम वायर के बदले में यूज किया, वो अभी क्या हो जाएगा, वो भी बल्ब ऑन पोजीशन में नहीं रहेगा, वो ऑफ पोजीशन में रहेगा। ठीक है, तो ये आपको, तो इस वहां पर जो सर्किट स्टील वूल जो ब्रेक कर गया, है ना, मेल्ट कर गया, वो क्यों, ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग, ज्यादा हीट उससे पास कर गया, है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ में करंट पास कर गया, जिसके कारण ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुआ और जिसके कारण वो क्या हो गया, बर्न हो गया। तो यानी कोई भी डिवाइस को के लिए आप करंट फ्लो करें, उसका एक सर्टेन लिमिटेशन होना चाहिए, है ना। वो मैक्सिमम लिमिट कितना है ऑफ द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू ए गिवन सर्किट और ए गिवन एप्लायंस। व्हेन द current in the circuit exceed a specified maximum safe value due to, तो ये आपको जब ये वह मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा, एक्सीड कर जाएगा, सर्किट ब्रेक कर जाएगा, और ये पॉसिबिलिटी कब है, ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग कब होगा, दो वायर टच कर गया तब भी शॉर्ट सर्किट होने की पॉसिबिलिटी होगी, है ना, ड्यू टू ओवरलोडिंग। अब एक ही जहां पर आपको खाने की कैपेसिटी 4 रोटी के है, आप खा लीजिएगा 10 रोटी, तो ये क्या होगा, ओवर डाइटिंग होता है। उसी तरह से ओवरलोडिंग होता है कि आपके जो है